सरल है, हर व्यक्ति बोलता है, लेकिन सुनने की क्षमता बहुत कम लोगों में हुआ करती है। सुनना बहुत कठिन है, आप ऐसे नहीं सुन पाओगे। अगर कोई बात सुनोगे तो जब घर तक पहुंचोगे वो निकल जाएगी। कैसे सुनना है, थोड़ा ध्यान देना। आपको 3 बातें फॉलो करना है। बात को सुनने के लिए 3 नियम हैं, वो कट्टर नियम है, ध्यान देना। कौन कौन से? एक तो आपका मन स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए। घर का जो काम काज है उसे भूल जाएं कि घर में क्या हो रहा है इस वक्त। केवल सत्संग की बात, वर्तमान में बरतो भाई और भूत भविष्य का देव भाई। तो मन स्थिर रखिए। उसके बाद में तन भी स्थिर रखिए। बिल्कुल शरीर तन इधर उधर हिले डुले ना, तन स्थिर रखिए और ध्यान स्थिर रखिए। आपका ध्यान जो है वो भी बिल्कुल सत्संग की तरफ होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें आपने फॉलो कर ली तो हमारा वादा है एक एक शब्द आपके हृदय में उतर जाएगा और जीवन में वो बात आप भूलोगे नहीं। तो आ जाइए, जो बात चल रही थी, देखिए ऐसा कौन सा पिता है जो कहता है कि हमारी संतान दुखी रहे? कोई नहीं कहता। हर पिता का प्यार मोहब्बत अपने बच्चों के ऊपर होता है, लेकिन कब कम हो जाता है? जब आपके कर्म गलत हो गए, आप मांस मदिरा अंडा शराब का सेवन करने लगे, गिल्ला शिकवा आने लगे, तो पिता के हृदय में हुके उठने लगी। आहा, मैं तो समझता था कि हमारा बेटा सपूत होगा, लेकिन वो कपूत निकल गया। ये क्यों निकल गया कपूत? ये गलती उस मासूम बच्चे की नहीं है। बच्चा तो एक कोरा कागज है, आप जो उस पर लिखेंगे वही दर्ज हो जाएगा। आपने किसी संत महात्मा के पास सत्संग सुनाने के लिए ले ही नहीं गए। तब क्या हुआ? जब हम कितना भी पढ़ जाएं, हमारे पास डिग्रियां आ जाएं, हम बहुत शिक्षित हो जाएं, लेकिन आपकी वो शिक्षा जो है बेकार है जब तक आपके पास दीक्षा नहीं है। जब तक आप दीक्षित नहीं हैं, आपके अंदर योग्यता नहीं है, आपकी सब पढ़ाई लिखाई बेकार है। इसलिए शिक्षा के साथ में दीक्षा यानी काबिलियत होना बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है, डिग्री तो ले ली, लेकिन उनको शिष्टाचार जो है उनका खत्म हो गया। घर में शिष्टा रखना चाहिए, लेकिन लोग इधर उनका ध्यान नहीं जाता। ध्यान कहाँ जाता है? लड़ाई में, झंझट में, शराब में, एक दूसरे की जलन में। अरे भाई ध्यान दो, जो भी वस्तु जलती है वो राख हो जाती है। अपना अंतःकरण, अपने हृदय को क्यों राख बना रहे हो? दूसरे के ऊपर जलोगे तो वो आपके नजदीक नहीं आएगा। उसके अगर आंच लगेगी तो वो पीछे हट जाएगा। लेकिन यह परम सत्य है, जो जलता है वो राख बन जाता है। तो आपकी बुद्धि की राख बन रही है, विवेक की राख बन रही है, अंतःकरण का भी नाश हो रहा है। क्यों? हम अगर दूसरे के ऊपर जलते हैं तो, अगर हम दूसरे के ऊपर जलते हैं तो आप यकीन माने सीधे सीधे हम परमात्मा के ऊपर जलते हैं। जब परमात्मा के ऊपर जलेंगे तो बरकत कैसे होगी? आपके शरीर में बीमारी लगना शुरू हो जाएंगी। कुछ ऐसी बीमारियां लगेंगी जो दवाई से भी फायदा नहीं होगा। जब अपने गुनाह को स्वीकार करोगे, माफी मांगोगे, सत्संग में पहुंचोगे, तभी बीमारियां खत्म हो पाएंगी। लोग